Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 and 1 Saal, 8 to 10 years of teaching experience. तो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ा था? स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, स्पेशल केसेस पढ़ा था। और हमने आपको बताया था, बोला था कि पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बहुत सारे हम लोग सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। एच.सी. वर्मा का, डॉक्टर H.C. वर्मा का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, वेक्टर का। तो क्या कह रहा फर्स्ट प्रॉब्लम? वेक्टर A मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड B मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द x एक्सिस। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स हैं A एंड B, जिसका मैग्नीट्यूड्स गिवन है 3 मीटर एंड 4 मीटर, और साथ में एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है कि जो ये दोनों वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। एक बना रहा है 110 डिग्री ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बना रहा है, ए वेक्टर बना रहा है 20 डिग्री एंड बी वेक्टर बना रहा है 110 डिग्री 110 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करें। फिजिक्स में कोई सा भी क्वेश्चन हो, है ना, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए एंड अगर डायग्राम बनाना है उसमें तो डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तब आपको पता चलता जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हम रिजल्ट के पास पहुंच पाएँ। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? एक्सिस बना रहे हैं, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस की बात कहा गया है प्रॉब्लम में। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अब ए वेक्टर 20 डिग्री बना रहा है तो ए वेक्टर बना देंगे जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। तो 3 मीटर का ऐसा कुछ बना दिए हम, लगभग 120, लगभग 20 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री, एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली तो फिर उससे बनाना पड़ेगा, कंपास से बनाना पड़ेगा। तो 20 डिग्री हो गया एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, ये तो ए वेक्टर हो गया ना, बट बी वेक्टर 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। किससे? एक्स एक्सिस से। तो ये तो 90 डिग्री हो गया है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 90 प्लस 20 इजकल टू 110 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इधर बना देंगे हम, दिस इज द बी वेक्टर। इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा कर दें बिकॉज 4 यूनिट है, 4 मीटर है। ओके, तो क्या पूछा गया आपसे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से बना लीजिए। ये एंगल कितना गिवन है? ये एंगल गिवन है 110 डिग्री। तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं? कंसेप्ट में बताया था हमने। इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करें, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल कुछ ऐसा लाइन जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो गया। इस लाइन के पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ किया एंड इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ऐसे बनाएंगे। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे बनाएंगे, इस लाइन के पैरेलल। चलिए, क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम बन गया, अप्रोक्सीमेटली पैरेललोग्राम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब डायगोनल बनेगी। कौन सा डायगोनल? जो दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो।
ए वेक्टर का टेल ओ पे है, बी वेक्टर का टेल ओ पे है, दोनों वेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। तो एक डायगोनल बनाएंगे। कौन सा डायगोनल बनाएंगे? जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो। दैट मीन्स हम इस डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे। ए डायगोनल हो गया, ए रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, ये डायगोनल हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसी को हमें फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, दैट मीन्स इसका लेंथ बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड बताना और क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या गिवन है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, जिसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर है। और क्या गिवन है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, सिंपली ऐसे बी भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 4 मीटर लिखेंगे। ओके, ए का मैग्नीट्यूड हो गया और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ए एंड बी तो गिवन है, ये तो थीटा नहीं गिवन है, डायरेक्टली थीटा गिवन नहीं है। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ए वाली होता है। तो ये एंगल तो हम दे सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल हम बता सकते हैं कितना होगा। ऑब्वियसली इस पूरे एंगल में से 110 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस पूरे एंगल्स में से 110 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो अब ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और याद करें 90 डिग्री के केस में स्पेशल केस बताए थे हम, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो, नहीं तो इस पूरे फार्मूला का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे cos 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा के पूरा टर्म में क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बच जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू पुट करेंगे एंड फर्दर सोल्व करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 मीटर। इसका लेंथ क्या आ गया? 5 मीटर आ गया। तो 10 मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 10 आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली आर ऐसे भी लिखा जाता है, 5 मीटर आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब डायरेक्शन भी बताना है, बिकॉज आपसे क्या पूछा है? फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मीन्स रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना है, डायरेक्शन भी मेंशन करना है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? tan अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे अल्फा क्या होता था? फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल, दैट मीन्स ए वाली एंगल अल्फा होता था, ये एंगल अल्फा है। तो tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा है तो बी ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, जो कि गिवन ही है। तो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा ओवर ए प्लस क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? बी ओवर ए आ जाएगा, बिकॉज साइन 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा? बी ओवर ए आ जाएगा। दैट मीन्स बी ओवर ए बोले तो बी 4 मीटर है, तो 4 मीटर हो गया एंड ओवर क्या आ गया? 3 मीटर आ गया। दैट मीन्स देखा जाए तो 4 बाई क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इजकल टू आप लिख देंगे tan इनवर्स 4/3, आप ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 4/3।
एंड इसका स्पेशल ट्रायंगल से देखा जाए, स्पेशल ट्रायंगल हम बताएंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में। अगर स्पेशल ट्रायंगल से देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होगा ना, अल्फा का वैल्यू होगा 53 डिग्री होगा। अगर tan अल्फा इक्वल टू 3/4 होता ना तो 37 होता, 4/3 है तो 53 डिग्री आ गया। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन बताने का ये तरीका हो गया, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर ना ए वेक्टर से 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यूं कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कैसे 37? बिकॉज ए और बी के बीच का एंगल तो 90 है, और उस 90 में से एक कितना आ गया, 53 आ गया, तो ऑब्वियसली 90 माइनस 53 37 डिग्री आ जाएगा। तो बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल, इस एंगल की अगर बात करेंगे हम, इस एंगल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री, और ये कितना आया 53 डिग्री। तो डायरेक्शन ऐसे बता दीजिए। बट अगर बुक की बात करें, एस.सी. वर्मा की बुक की बात करें, तो उसमें आप आंसर देखोगे तो क्या लिखा ना, मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर लिखा, लेकिन डायरेक्शन ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताया है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से बताया है। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे झुका हुआ है, एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो बहुत ही आसान है, कैसे आप बताओगे, अल्फा में क्या कर दोगे, 20 आप ऐड कर दोगे, यहाँ तक तो अल्फा है ही, यहाँ तक तो अल्फा है, एक्स्ट्रा क्या हो गया 20 डिग्री और हो गया, दैट मीन्स अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है, ऐड करोगे तो पूरा 73 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स 53 प्लस 20 73 डिग्री आ गया। दस रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 73 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ये किससे हो गया, एक्स एक्सिस से हो गया। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, फाइनली हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर इंक्लाइंड, 5 मीटर इंक्लाइंड एन एंगल 37 डिग्री 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैमरा में एक बार हम देख रहे हैं, थोड़ा सा कट रहा है, देखिए क्या लिखे हम, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इजकल टू, अब वेक्टर का साइन है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, इंक्लाइंड एट एन एंगल, एट भी लिख सकते हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल 73 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। जो फिगर में रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर है, जो फिगर में रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर है, वह आर वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली 73 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर का, इस रिजल्टेंट वेक्टर, इस आर वेक्टर का डायरेक्शन हम ए वेक्टर से बताएंगे तो आंसर होगा 53 डिग्री। इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर बी वेक्टर से बताएंगे तो आंसर होगा 37 डिग्री। अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से बताएंगे तो अल्फा प्लस 20 दैट मीन्स 73 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देखेंगे कि ऑप्शंस में कौन सा तरीका गिवन है, कौन सा ऑप्शंस गिवन है, मतलब किधर से वो डायरेक्शन पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपने देखा फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम देखिए, अभी हम देखते हैं। तो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। यहाँ पे दो वेक्टर माना गया है, ए एंड बी दो वेक्टर माना गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है 10 यूनिट ईच, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है।
और क्या कह रहा, इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस की बात कहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, अब दोनों वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट मीन्स मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 10 यूनिट गिवन है। यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा है, मीटर होगा कि न्यूटन होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 10 यूनिट लिखा है। ठीक है, एंड दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली बना लेंगे हम, दिस इज द ए वेक्टर एंड 60 डिग्री 45 से थोड़ा सा ज़्यादा एंड दिस इज द बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ अप्रोक्सीमेटली हमने सेम बनाया है। रफली दोनों का मैग्नीट्यूड आप सेम बना लेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट लेके नहीं बनाना, ऐसे ही रफली बना लेंगे। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का इंक्लिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और एक्स एक्सिस से यस 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपसे पूछा गया रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम मेथड से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट करके बना लीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन कुछ ऐसा ही बनेगा रफली। ठीक है, फिर इसके पैरेलल ऐसे पेन को स्लाइड करके देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, देखिए जैसा कि हम बना रहे हैं ऐसा कुछ लाइन जाएगा ना तो पैरेलल हो जाएगा, देखिए अप्रोक्सीमेटली पैरेललोग्राम बन गया। इसके पैरेलल लाइन ए बन गया और इसके पैरेलल लाइन ए बन गया। ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, एग्जैक्ट तो तब बनेगा जब हम स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया एंड एक डायगोनल बना देंगे। कौन सा डायगोनल बनाएंगे, जो दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है एंड बी वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री यहाँ पे क्या आ गया, थीटा आ गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, इस पूरे डिग्री में से, इस 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री आ गया। और यहाँ पे क्या गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ना वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो भी कितना है, चलिए इसको ए मान लेते हैं, और वो भी कितना है 10 यूनिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो याद कीजिए स्पेशल केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4 क्या था, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, जस्ट रिमाइंड दिस फॉर्मूला, यस उसका फॉर्मूला होता था R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 होता था। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था 2a cos थीटा बाई 2 होता था। बहुत सिंपल है, वेयर a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है। तो बताइए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है इनटू cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्वल टू 20 इंटू कॉस क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। यही आंसर दे रहा है,
ये आंसर दे रहा है। बुक में इतना ही मैग्नीट्यूड लिखा, चाहे तो आप cos 15 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इतना यूनिट आंसर दे रहा है, इतना यूनिट दे रहा है मैग्नीट्यूड, इतना यूनिट क्या हो गया है, ये मैग्नीट्यूड हो गया है। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कितना आ गया, 20 cos 15 डिग्री, इतना यूनिट हो गया। ठीक है, डायरेक्शन के लिए याद करें, डायरेक्शन के लिए अल्फा बीटा बराबर होता था और θ/2 के बराबर होता था। दैट मीन्स 30/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/2 15 डिग्री, 30 डिग्री बाई 2 इजकल टू क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर है, ए वेक्टर से 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है और बी वेक्टर से भी 15 डिग्री का ही इंक्लाइंड है। बिकॉज रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में कैसे पास करता है, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हुए पास करता है, इक्वली डिवाइड करते हुए पास करता है। तो जब 20 से पास करेगा तो 30 डिग्री को 20 हाफ करेंगे तो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। ठीक है, बट जो बुक में आंसर लिखा ना, रिजल्टेंट वेक्टर का लोकेशन ना एक्स एक्सिस से बताया है, तो बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस से बताने के लिए अल्फा प्लस क्या कर देंगे हम, 30 कर देंगे। दैट मीन्स 15 प्लस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस हो गया, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस हो गया। ओके, बहुत सिंपल है। तो ये डायरेक्शन बुक में लिखा हुआ है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगर हम कहें कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली 30 + 15 इक्वल टू 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो आंसर दिया हुआ है 20 cos 15 यूनिट इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। देखिए आंसर हम आपको सुनाते हैं, ये बुक है एस सी वर्मा का बुक। अगर आप लोग के पास होगा तो इसको इस बुक से आप सोल्व करेंगे। पेज नंबर बता देते हैं, 29 पेज नंबर है, एस सी वर्मा फर्स्ट वॉल्यूम का पेज नंबर 29 है। देखिए यहाँ इसका आंसर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है 20 cos 15 यूनिट एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। लिखा है कि नहीं लिखा, 20 cos 15 डिग्री एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो बहुत ही सिंपल है। तो हमने कैसे सोल्व किया, स्पेशल केस नंबर 4 का यूज कर लिया। आप कहेंगे सर क्या स्पेशल केस यूज नहीं करेंगे तो क्या आंसर मैच नहीं करेगा? करेगा। आप जो बेसिक फार्मूला है r = √a² b² + 2ab cos θ वो भी लगाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा किस लिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए पढ़ा है। ओके, तो आई होप वेरी मच क्लियर। two questions based on the parallelogram law of vector addition। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।